बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी श्री सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला डे 8 यानी 8वां दिन और अति सुंदर सुंदर साथ जी सेवा कर रहे हैं, चाहे थंबनेल बनाने की, प्रेजेंटेशन बनाने की, वाणी गायन की, और पता नहीं पिया ने क्या क्या रंग कौन कौन से रस अभी लिखे हैं इस मीटिंग के लिए भी स्पेशली डिजाइन। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेने के लिए। शारदा बेन प्रणाम जी। शारदा बेन प्रणाम जी। सुंदर सत प्रणाम जी। मैं वाणी गायन कर रही हूँ। रास का प्रकरण चौथा है। किस चौपाइयों कर रही हूँ मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे व्रज तणिया वार मारवाला वचन विचारिणे जोई जोये रे कई नरसयातणो निर्धार मारवाला श्रीधाम तणा साथ तमे सांभळो रे હું તો કહું છું લાગીને પાય મારવાલા ધીરે મનોરથ કીધો આપણ રે તે પૂરણ એની પીરિતાય મારવાલા વ્રજમાં કીધી આપણ વાટડી રે તે તો સગલે માય સ્નેહ મારવાલા કામ કરંતાય અતિ ગણા રે પણ કિન નવા જોડ્યો નેહ મારવાલા માહે માહે વિચાર કરતો રે વાત જ કરતા એહ મારવાલા આતમ સૌને એક જ દિશે રે जुजवत दिसे देह मारवाला निश दिवस वाला शोवातो रे रामत कर तो जाय मारवाला किण मात्र जो अलगो थये रे तो विछुड़ो किण नखो माय मारवाला कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी रे यहो विलम की नहीं वार मारवाला ए अजवाड़ू सर्वे की तुम्हारे वाले आपने या वार मारवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सखियो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास से ही लेकर वाणी गायन बहुत 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 सुंदर। शारदा बेन आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही आप सभी सुंदर साथ यूएस कनाडा और भी जगह से सभी सुंदर साथ वाणी गायन लेकर आइए, और जो इस कारखाना को संभाल रहे हैं उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी श्री रास यानी श्री कृष्ण त्रिधा लीला पूरी तकरीबन श्री रास ग्रंथ में समाई हुई, और श्री प्रकाश हिंदुस्तानी और श्री कलश हिंदुस्तानी में भी अति 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 सुंदर वर्णन। हमने क्या सुना था पिछली बार? सुंदर साथ जी आज बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी प्रेजेंटेशन के रूप में है,
थोड़ी देर में जब सभी सुंदर साथ और भी ज्वाइन कर लेंगे तब अंत में उस प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे। तो हमने किया था श्री राजी का अति सुंदर श्रृंगार। पिया जी ने जो नूरी तन धारण किया था ना, उसमें कोई जीव नहीं था सुंदर साथ जी, उसमें श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब है जिसमें से मैं पढ़ रही हूँ, धनी जी का आवेश और जोश विद्यमान था। उस समय सखियों के एक एक नूरी तन में, तन तो एक ही था पर ब्रह्म सृष्टियों की एक एक सुरता अपने जीव के साथ थी, और दो दो ईश्वरी सृष्टि की ओनली सुरता, कोई जीव नहीं था ईश्वरी सृष्टि का, केवल ब्रह्म में जब रास हुई उसी तन में विद्यमान होकर रास लीला को देख रही थी। ब्रह्म सृष्टियों की एक एक सुरता तो खेल रही थी और दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता उनको देख रही थी। सुंदर सा जी, धनी जी का आवेश यानी आवेश स्वरूप खुद विद्यमान थे वहां पर। तो मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में अंतर क्या होता है, अभी अभी बहुत सुंदर श्री पन्ना जी की चर्चा में अति सुंदर क्लियर किया गया, जो मेरे दिल को छू गया। पहले कभी ऐसा दिल में नहीं आया था, जो उस चर्चा को सुनकर क्लियर हुआ। लास्ट डे की श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में हुई श्री राजन स्वामी जी की चर्चा अवश्य सुनिएगा। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में क्या डिफरेंस होता है? नूर का डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि परम धाम जितना नूर यहाँ पे आ नहीं सकता, परम धाम जितना नूर योग माया में भी नहीं आ सकता, योग माया जितना नूर भी काल माया में नहीं आ सकता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ स्वामी जी ने समझाया। एक लाडी महाशय थे, अंग्रेज के यहाँ काम करते थे। तो अंग्रेज की पत्नी जो कि लंदन में रहती थी वो बीमार हो गई। लाडी महाशय ने कहा आपकी पत्नी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अंग्रेज कहाँ मानने वाला था, कहता है ये इधर भारत के संत तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, कहाँ से मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद उनकी पत्नी ठीक होकर भारत आ जाती है उनके पास। बड़ा हैरान होता है अंग्रेज अधिकारी। तो उनकी पत्नी कहती है इनको तो मैंने देखा हुआ है लाडी महाशय को, ये आए थे मेरे पास लंदन, मुझे इन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद ही मैं ठीक होना शुरू हुई और 1 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ होकर मैं आपके पास पहुंच चुकी हूँ। तो जो असल लाडी बैठे हुए थे अंग्रेज के पास भारत में, उसको स्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाया एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो अगर मूल स्वरूप है तो जो लंदन गया उनमें से सुंदर सा जी उनमें तो कोई कमी नहीं हुई, मूल स्वरूप में तो कोई कमी नहीं हुई, पर उनका ही एक रूप लंदन गया, उनकी पत्नी को आशीर्वाद देकर ठीक भी कराया, उसको कहते हैं आवेश स्वरूप। तो जैसा जैसा मूल स्वरूप अपने हृदय में धारण करते हैं वैसा वैसा एक्शन आवेश स्वरूप लेते हैं। पहली बार मैंने सुना सुंदर सा जी, हम कहते हैं आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। हर सुंदर साथ को इस बारे में पता है कि जो आत्माएं इस खेल में आई हैं वो मूल स्वरूप उनके मूल मिलावा में बैठे हैं, जिनको परात्म कहते हैं, और आत्मा पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है और सोई हुई प्रतिबिंब स्वरूप है। आत्म की जागृति यहाँ जिस जिस की होती जाएगी उसको पूरे 25 पक्ष और पिया जी के शोभा श्रृंगार उसके अंदर, क्योंकि आत्म हृदय में है बस देख नहीं पा रही है उसको। इसी प्रकार नई बात क्या है इसमें, इसी प्रकार आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के प्रतिबिंब स्वरूप है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब स्वरूप से ही आया जा सकता है। काल माया में एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, ओरिजिनल नहीं आ सकते परम धाम से। प्रतिबिंब स्वरूप यानी के मूल स्वरूप के प्रतिबिंब स्वरूप ही आवेश स्वरूप भी हैं, परंतु वो जागृत हैं। हमें सुध नहीं है, उनको पूरी पूरी सुध है। जिस प्रकार का मूल स्वरूप उधर से आदेश करते हैं
मूल मिलावे से परम धाम से आवेश स्वरूप बिल्कुल वैसी लीला संपादित करते जाते हैं इस काल माया में। तो आवेश स्वरूप को हुक्म का स्वरूप भी कहा जाता है। पूरी हुक्म की पालना यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो आवेश स्वरूप और हुक्म के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। तो जैसा जैसा उत होता गया, जैसा जैसा उत उनके दिल में आता है, इत होता चला जाता है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो वो आवेश स्वरूप और जोश, राज्य का जोश यानी अक्षर ब्रह्म का आवेश, मेरे पिया जी जिन्होंने बांके बिहारी जी रूप, बहुत सुंदर रूप धारण करके अंदर स्वयं पिया बैठे हैं और रास लीला खिलाने के लिए तैयार हैं। योग माया में जैसे ही हम सुंदर साथ पहुंचते हैं, धनी जी के द्वारा कैसे स्वागत किया जाता है हमारा, उथले वचनों के द्वारा स्वागत करते हैं। किस प्रकार के वो उथले वचन होते हैं और कैसी सखियों की सुंदर साजी अवस्था हो जाती है उन उथले वचनों को सुनकर। सोचिएगा कितनी उमंग से, इधर से तन छोड़ना कोई आसान बात तो नहीं होती है। तन छोड़ छोड़ के सखियां, हम सखियां सुंदर साथ जी स्वयं चितवन करके देखिएगा, तन कैसे छोड़ा होगा और भाग के पहुंच गई होंगी योग माया में, केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में। बांसुरी पे मेरा नाम लिया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। क्यों बुलाया है प्रियतम ने आज 52 दिन के बाद मधुर बांसुरी की ध्वनि, और उस पर भी मेरा नाम ले लेके पुकार रहे हैं। हर सखी का नाम उसको सुनाई दे रहा है। उस धुन में पहुंचती हैं, इतना सुंदर श्रृंगार धारण किए खड़े हैं, आपको देखें या आपके मुख से निकले हुए उथले वचनों को सुने, सखियां तो बिल्कुल भौचक्की रह जाती हैं उन उथले वचनों को, यानी उल्लाहना बोलते हैं जिसको। और रास के अति सुंदर श्री रास में इनका वर्णन किया गया। स्वयं अवश्य मंथन कीजिएगा, पढ़िएगा सुंदर साथ जी, कितना सुंदर श्री राजन स्वामी जी कृत टीका में इसका वर्णन किया गया। रास मंडल में पहुंचते ही सखियों ने घर छोड़कर आई थी, राजी ने कैसे प्रेम भरे उल्लाहने दिए, और प्रत्युत्तर में सखियां कौन सी खड़ी रही और क्या कहा उन्होंने। कहते वालयो वाणी एम उचरे जी, कहे सांभल जो सहु साथ। कहते हैं तुम मेरी सभी कही हुई बातों को सुनना, पतिव्रता स्त्री जे होए ते तो नव मुंह के घर रात रे सखियो सांभलो। सखियो स्वयं को संभालो, जरा संभलो, तुम मेरी कही हुई बातों को अच्छे से सुनना। जो पतिव्रता स्त्री होती है, नव मुंह के घर रात, इतनी रात को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। मिलकर जरा मेरी बातों को अच्छे से सुनना। क्यों सुंदर साथ जी, हम भी तो उथले वचन उनको कहकर आए थे, बांसुरी ना बजाया करो। आज बजाई तो भागी क्यों दौड़ी चली आई, इतनी रात को क्यों दौड़ कर आ गई। तुमने मेरी बांसुरी की ध्वनि को कानों से सुना और सुनते ही उसी क्षण अपने घर द्वार को क्यों छोड़ दिया। क्या लगता हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी सास अब गाली नहीं देती तुमको मेरे मिलने, जब मुझसे मिलने आती हो तो कोई कुछ कहता नहीं तुम्हें अपने घर में, या फिर ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना। कुशल छे काई ब्रजमा जी, अचानक ही इस समय क्यों छोड़ के आ गई मेरे पास, उतावलेपन से दौड़ती क्यों चली आ गई। क्या विचार किया जो तुम मुझसे मिलने आई हो। मुझे लगता है वृंदावन की सुंदरता तुम्हें खींच लाई होगी। काल माया का वृंदावन से भी कहीं ज्यादा सुंदर यहाँ वृंदावन की, नित्य वृंदावन की जो रचना हो गई है, लगता है उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण तुम्हें खींच लाया है। तुम अति प्रसन्न हो गई होगी क्योंकि मुझसे मिलने को तो तुमने मना कर दिया था। जाओ, अब देख ली ना सुंदरता कितना सुंदर है, जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। रात के समय अब जाओगी भी, जब वापस आते हुए भी हुआ होगा, कठोर स्वरों में हिंसक जीव, हिंसक जानवर बोलेंगे, डर जाओगी। कोई भी कुलीन स्त्री रात्रि के समय घर छोड़ के नहीं आती। सगे संबंधियों से भी अब तो बातें सुननी पड़ेगी, इतनी दूर तुम आ गई हो। जरा भी विचार नहीं किया तुमने, बिना सोचे विचारे ही चली आई। क्या ऐसी नादानी भी कोई करता है। तुमने सास ससुर पति माता पिता सबकी गरिमा को ही तुमने खराब कर दिया। आज
क्या किया, तुमने तो लाज शर्म ही छोड़ दी। ऐसी बातें सोचिएगा सुंदर साथ जी, कितनी उमंग से सखियां भागी हैं हम सखियां, और आगे अखंड पति जो खड़े हैं हमारे, इस प्रकार की बातें करते हुए। कहते हैं बांके क्यों कहा जाता है, बांके होकर खड़े होते हैं वहां पर, टेढ़ाई लिए हुए, कमर में टेढ़ापन लिए, इधर बांसुरी रखे हुए। सोचिए कमर में बांसुरी लटक रही है, उसी बांसुरी पे हमारा नाम पुकारा था, और उसी मुख से अब कह रहे हैं कि यहाँ क्या करने आई हो, क्या बीती होगी सखियों पे। अब तो वापस जाने का कोई चारा भी नहीं है, और वापस जाने की लेश मात्र इच्छा भी किसी सखी के हृदय में नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं खड़े खड़े पति को छोड़ आई, बालकों को छोड़ आई, घर परिवार को छोड़ आई। ऐसे वचन सुनते ही हम जैसी सखियां तो खड़े खड़े ही गिर गई। बल नहीं है सुंदर साथ जी, स्वांसी सखियों में तो वैसे ही बल नहीं है। वो तो वैसे ही बड़ी मुश्किलों से कुंडे लगे हुए थे घरों में, कितनी मुश्किल से तन छोड़कर आई हैं, तड़प तड़प के वहां तन छोड़ के आई, और यहाँ भी सबसे पहले तो वही बेहोश हो गई सुंदर साथ जी। राजसी सखियां बेहोशी तक तो नहीं पहुंची, पर तड़पने लगी कि पिया ये क्या कह रहे हो, खड़ी कौन रहती हैं यहाँ भी। सबसे पहले जो तन छोड़ के यहाँ से गई थी तामसी सखियां, वो खड़ी रहती हैं, और उनमें भी सिरदार इंद्रावती सखी अंत तक खड़ी रहती है। सोचो तो सही सखियों, ये जो भी कह रहे हैं, क्यों गिर रही हो, क्यों दुखी हो रही हो, सोचो। अभी तो बांसुरी बजाकर उन्होंने बुलाया है, अगर ऐसे वापिस भेजना होता तो बुलाते ही क्यों हमारे प्रियतम। ये वही समझ सकते हैं सुंदर सा जी, जो त्याग की राह पर सबसे आगे चलते हैं, जो कुर्बानी की राह पर सबसे आगे चलते हैं। कुछ सखियां वही तामसी होंगी, इंद्रावती जी के साथ खड़ी हुई, खड़ी रहने लगी, जरूर हमसे कोई भूल हुई होगी, इसलिए प्रियतम ऐसे कह रहे हैं। तामसी सखियां तो उत्तर भी दे रही हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी खड़ी रहती है, क्या कहती है, इतना शोर मत करो, बेहोश भी मत हो, धरती पर मूर्छित होकर स्वयं को भी दुखी मत करो। कहती हैं जरा ध्यान दो इस बात पे, हर एक इस तरह की परिस्थिति में भी जो सखी खड़ी रह सकती है ना सुंदर साथ जी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ श्री रास, ये बिगिनिंग मोमेंट ही है सुंदर साथ जी, तब से इंद्रावती सखी खड़ी रही, तभी तो प्राणनाथ श्री अक्षरातीत की शोभा उनको मिली है, क्योंकि वो नहीं डिगी सुंदर साथ जी कभी भी। उन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से एनालाइज करो, इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। सुंदर साथ जी कई बातें जब दोबारा चौपाई को पढ़ा जाता है ना, तो और गहरी चली जाती हैं। पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई थी तो किसी किसी चौपाई पे इतना गहन मंथन नहीं चला था जो दूसरी बार में, क्योंकि पिया जी हर रूह की स्थिति भी चेंज होती जा रही है धनी की मेहर से। जितना जितना कोई पहले तो भीगता और भीगने के बाद डूबता चला जा रहा है, जो जो उसकी स्थिति भिन्न होती जा रही है, स्थिति उच्च होती जा रही है और मंथन गहन होता जा रहा है, और जो डूबने का स्तर है वो और गहरा होता जा रहा है। सुंदर साथ जी कहती हैं जरा सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। हमारे प्रियतम कब के यहाँ आ चुके हैं, गाय चराने के लिए प्रातः काल निकले थे 52वें दिन सुंदर साथ जी। हम तो अभी इस समय आई हैं, ये तो प्रातः काल से निकले हुए हैं, और वो भी इन्होंने बुलाया है, हमने नहीं बुलाया, हम अपने आप नहीं आई हैं, इन्होंने ब्रज से बुलाया। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि 52 दिन से हम नहीं आए, आज हम अपने घर से निकल जाते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बांसुरी बजाने को इनको हमने मना किया हुआ था, आज बांसुरी क्यों बजी, और इतना सुंदर वृंदावन जो इन्होंने सजा रखा है,
किसके लिए सजा रखा है सखियों, घबराओ मत। ये ऊपर ऊपर से ही कह रहे हैं क्योंकि हमने भी इनसे ऐसी बातें की थी, तो इसलिए घबराओ मत। यदि इन्होंने नाम ले लेकर हमें पुकारा है तो तड़प तो इनके हृदय में हमसे भी ज्यादा है। तो इसलिए ये दो चार शब्द सुन लो, घबराओ मत। कहते हैं यदि हमारे अंदर पूर्ण प्रेम होता, सुबह से ये निकले हुए थे और हमें पता ही नहीं कि कब ये उस ब्रह्मांड को छोड़ के इसमें आ चुके थे, हमारा तन छूट क्यों नहीं गया, बांसुरी के पहले क्यों नहीं छूट गया हमारा तन, हमें पता ही नहीं हमारा प्रियतम हमारे पास कुछ क्षण सुंदर साथ जी काल माया में नहीं है, वो सामने जो स्वरूप है। कहते प्रेम और समर्पण में हम पीछे रह गए, इतने दिनों से हम इनसे मिले नहीं, और अपने प्रियतम, मेरा प्रियतम सुबह से आज गया हुआ था, पता नहीं कब से यहाँ आए हुए हैं हमारे बिना। हमारे प्रेम समर्पण ने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि प्रियतम से इतनी दूरी हमारी हो चुकी है। कितनी सुंदर बात है ये सुंदर साथ जी, आज भी सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। तब तब भी थे, पर हमारी आज कितनी दूरी उनसे बन चुकी है। इंद्रावती जी ने एक क्षण में पकड़ ली ये बात। हम तो ना तड़पते हैं, ना हम बेहोश होते हैं, ना ही हम खड़े रहते हैं सुंदर साथ जी। हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ प्रियतम के बिना। जिस दिन ये सांसें मुश्किल हो जाएंगी, जिस दिन वो दूरी महसूस होगी सुंदर साथ जी कि प्रत्यक्ष दर्शन में अभी भी कितनी दूरी है, तब हम इंद्रावती जी के सांचे में धीरे धीरे ढलने की ओर बढ़ेंगे। बहुत कम समय बचा है। कहती हैं हमारी प्रेम सेवा में चूक हुई है तो वो नाराज क्यों ना हो, उनको नाराज होना बनता है। हमने ही कहा था हमसे मिलने मत आया करो, हमारी पारिवारिक समस्याएं इतनी है। आज सुनाया जा रहा है हमें सुंदर साथ जी, रास तो हो चुकी। जिस प्रकार बीतक साहब कथा कहानी नहीं है ना, श्री रास ग्रंथ भी उस रास के बारे में तो वर्णन किया ही है जो हम खेल कर आए हैं। महारास केवल ब्रह्म में आज की बहुत सुंदर आज का भी चित्रण साथ साथ ये वाणी कर देती है। आज भी पारिवारिक समस्याओं का वास्ता पिया जी को देते हैं, हमारे पास समय नहीं है धनी जी आपके लिए, देखिए ना कितने काम है यहाँ पर। आप ना बुलाया करो ना, आप ना हमें खींचा करो अपनी पर, अपनी तरफ। हम 7-8 घंटे नहीं बैठ सकते आपके लिए, कितना काम आपने लगा रखा है साथ में। तो सुंदर साथ जी, इसलिए ये रासवाणी आज भी हमें सिखा रही है इन समस्याओं का वास्ता पिया जी को नहीं देना है, बल्कि उनसे तो मांगना है, पिया जितना समय मेरा तेरी तरफ बीत सकता है उतना समय लगाइए, जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र आपके दर्शन, आपका मिलन ही मेरी अभिलाषा है। इंद्रावती जी कहती हैं प्राणेश्वर जो आपको कहना हो, फिर रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ी हैं। अभी तो उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है, अभी तो अक्षरातीत बना के उनको खड़ा भी नहीं किया गया, अभी तो प्राणनाथ की शोभा भी नहीं मिली, पर सब सखियों की रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ी हैं, जवाब दे रही हैं। कहती हैं आज भी सुंदर साजी श्री सिंधी में बार बार हमारे लिए मांगती हैं। रास में भी खड़ी हो गई, रोती तड़पती सखियां, हम सखियां उनसे देखी नहीं गई। कहते हैं जो कहना हो आराम से, काई हमने निसंक निसंक होकर कहिए, निसंकोच कहिए, मैं खड़ी हूं आपके सामने, किसी प्रकार की कोई आशंका मत रखिएगा, सब कह दीजिए। आज राजी कहते हैं तुम्हारी भलाई को ध्यान में रख के तो कह रहा हूं, तुम्हें कोई अधर्मी कहे तो मेरा ही तो मन दुखेगा, इतनी सरलता से घर छोड़ के आ गई हो। राजी अब कैसा धर्म ग्रंथों के बारे में उनकी गवाही दे दे कर कह रहे, पर इंद्रावती सखी कैसे खड़ी है हम सखियों के लिए, सुंदर साथ जी कैसे खड़ी हैं बल लेकर। कहती हैं राजी कहते हैं कोई विवेकवान व्यक्ति ऐसे व्याकुल होके अपने घर को नहीं छोड़ता, इसलिए अधखिण मां लावो वार, आधे क्षण की भी देरी किए बिना वापिस लौट जाओ सखियो। बच्चे रो रहे होंगे ना तुम्हारे,
क्यों छोड़कर चली आई हो? बार बार कह रहा हूं, सच्ची नारी का धर्म नहीं होता। तुम्हारे पति भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अब इंद्रावती जी कहती हैं, सब कुछ कह लिया या अभी भी कुछ प्रवचन देना बाकी है? तो अभी दे दीजिए, हमने सब कुछ अच्छी तरह से सुन लिया है जो आप कहते हैं। राजी कहते हैं, धर्म की मर्यादा को मत छोड़ो। अब मैं तुम्हें बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देके काई मोटू एक दृष्टांत, बहुत सुंदर बड़ा अच्छा एक मोटू एक बड़ा दृष्टांत देके तुम्हें बताता हूं, अच्छे से समझना। पति जन्म से ही रोगग्रस्त हो, कुलीन नारी उसको नहीं छोड़ती। पति अंधा हो, मूर्ख हो, कोढ़ी हो, दिन रात झगड़ा करता हो, भाग्यहीन हो, जन्म से कंगाल हो, लंगड़ा हो, अनेक प्रकार के अवगुणों से ग्रस्त हो, पुरुषत्वहीन हो, अज्ञानी हो, महामूर्ख हो, उसको कुलीन नारी वेद पुराणों धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी नहीं छोड़ती। तुम क्यों छोड़कर आ गई अपने पतियों को? इसलिए ते माटे हूं एम कहूं, इसलिए तुम्हें ये बात कह रहा हूं, पतियों को मत छोड़ो। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है ना, तो अपने घर लौट जाओ। स्वप्न की बुद्धि तो सुंदर साथ जी छोड़ आई वहीं पे, जिससे ये सब सोचा जाता है। अब आधी नींद आधी जागृति की अवस्था में हम सखियां पहुंच चुकी हैं। प्रियतम की पहचान योग माया में प्रवेश करते ही, वो ब्रह्मांड ही ऐसा है सुंदर सा जी, योग माया में प्रवेश करते ही प्रियतम की पहचान हमें हो चुकी है, उनकी मास्टर प्लानिंग के तहत। कोई वापस लौटने की बात भी नहीं सोचेगा, वहीं पर तन छोड़ने की बात सोची जा सकती है, वहां तन छूटते नहीं है। जो बन जाता है, एक बार योग माया में बन जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। तो तन छोड़ने की बात सोच भी ली जाए तो वहां पूरी नहीं होती है, पर वापिस आने की बात तो सखियां सोच भी नहीं सकती, क्योंकि पिया की पूरी पहचान हो चुकी है। कम से कम आधी नींद आधी जागृति तो है सुंदर साथ जी। आज तो पूर्णतया नींद में, जागृति के ब्रह्मांड में, जहां पूर्ण जागृति हो सकती है, उसमें हम पूर्णतया नींद में बैठे रहें, तो कितने अभागे, कितने दुर्भाग्यशाली हम सुंदर साथ होंगे। धनी जी की पूर्ण रूप से जागृत करने वाली वाणी हमारे पास हो, उनका मंथन करके पिया का पूरा स्वरूप, और वो भी शुद्ध स्वरूप, बिना किसी जीव का आड़ा लिए, बिना किसी तन का आड़ा लिए हमें उसके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं सुंदर साथ जी। तो केवल समय की कमी का सुना सुना कर पिया जी को नुकसान तो हम सुंदर साथ जी का ही हो रहा है। पूर्ण शोभा से सहित, पूर्ण श्रृंगार सहित पिया सामने खड़े हैं, आड़ा हमने ले रखा है। हमारा जीव है कि मानता नहीं, हमारा मन अभी भी इतना बड़ा, इतना चंचल होकर इधर से उधर घूमता रहता है। वाणी मंथन उस पे लगाम लगा सकती है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन रोज करके इन मन के घोड़ों पे लगाम लगाइए, और फिर देखिए चितवन में कितना आनंद, चढ़ती चढ़ती रोशनाई, अधिक 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 आनंद की ओर पिया ले चलते हैं। पूर्ण जागृति इज वेरी मच अवेलेबल फॉर अस, पर हम पूर्ण नींद को चूज कर रहे हैं, तो कसूर तो पिया का नहीं है, हमारा फॉल्ट है सुंदर साथ जी। आधी आधी नींद आधी जागृति में इतना आनंद है, तो पूर्ण जागृति में कितना आनंद होगा सुंदर साथ जी। सखियां कहती हैं, इतना बड़ा प्रवचन दिया ना पति के इन गुणों अवगुणों के बारे में, अच्छे से सुन लिया आपने, स्वयं ही हमारे पक्ष में पिया फैसला कर दिया है। अब हमने पूर्ण रूप से पति तो वालयो अमतनो अमे ओलखियो निर्धार, पूर्ण रूप से हम लोग निर्धार हो चुके हैं बिल्कुल।
100% श्योर गारंटी के साथ हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमें पिया की पहचान हो चुकी है कि यही मेरे प्रियतम है, हमारे प्रियतम एकमात्र आप हैं। इसलिए जैसे ही आपने बांसुरी बजाई, हम एक पल भी हमने देर नहीं की, हम तो भागी चली आई, क्योंकि हमारे पति ने बुलाया था। मायके की गरिमा की हमने परवाह नहीं की, ससुराल की हमें कोई जरूरत नहीं थी। कुलीन स्त्री को आपने अभी अभी क्या क्या कहा? जो अच्छी कुलीन घर की स्त्री होती है, सभ्य स्त्री होती है, अपने अवगुणों से भरे हुए पति को भी नहीं छोड़ती। इतना बड़ा आपने प्रवचन दे डाला। तो आप ये बताइए कि सर्वगुण संपन्न पति को हम कैसे छोड़ के चले जाएं? हम आपको मना करती हैं, बहुत सुंदर, एवा हलवा बोल ना बोलिए, इतने हल्के बोल हमारे साथ नहीं बोलने हैं पिया जी, कौन कह सकता है? सुंदर साथ जी, इतने अधिकार भरी भाषा कौन कह सकती हैं, जिन्होंने अंदर से जो खड़ा हो, जिसने अंदर से कर्तव्यों की भी पूर्ति की हो। सुंदर साथ जी वही ये भाषा यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बल से खड़े रह सकते हैं। कहते हैं आपको हमारे प्रति इतनी हल्की भाषा प्रयोग नहीं करनी है। रास क्रीड़ा की आशा से आई थी, हमें तो आव्या आनंद भरे, हम तो आनंद में भर के तन भी छोड़ के आ गई। आप इतनी रूखी बातें हमसे कर रहे हैं। आपको पता है इतनी कठोर बातें सुन के हमें कितना दुख हो रहा है पिया जी? आप बताओ, दूसरा आसरा आपके बिना कौन है हमारा? आप ही तो हैं हमारे प्यारे प्राण प्रियतम। बताइए हमारा दोष क्या है धनी जी? वापस लौट जाने के लिए क्यों कहते हैं? हम किसी को नहीं जानती, हमारा कोई नहीं है, ये समझ लीजिए सुंदर साथ जी। इस संसार में हम किसी को नहीं जानती, ये रिश्ते नाते तो अभी अभी लगे हैं। इस जन्म में, पिछले में कोई और थे, उसके पिछले में कोई आत्म जिस जीव पे बैठी थी, उसके आसपास का ब्रह्मांड कंप्लीटली डिफरेंट था। जो अभी अभी मिले कुछ साल पहले, उनसे इतना प्रेम, और जो अंदर बैठे हैं, ब्रज से बैठे हैं सुंदर साथ जी, तब भी सूक्ष्म रूप में अंदर ही थे। रास में भी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कितनी भी बातें, कितने शिकायतों के अंबार हम लगाते रहे, वो नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान करके दिल में बैठे। हम तो मानते भी नहीं प्रियतम उनको। पहले ऐसी भी स्थिति थी जब देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे, तब भी अंदर सूक्ष्म रूप से बैठे हमारी स्थिति को देखकर दुखी होते, मुस्कुराते, दुखी नहीं होते वो। इंद्रावती जी उनको बहुत सुंदर चर्चा में भी स्वामी जी ने बोला, चुटकी लेकर कहती हैं सिंधी में कि आप ज्यादा दुखी हैं हमसे, तो हम तो फरामोश है मूल मिलावे में, हमें तो आप दिखाई ही नहीं दे रहे। आपको तो हम दिखाई दे रहे हैं ना पिया जी, आप ज्यादा दुखी हो रहे हैं। आंखें आपकी खुली हैं और आप हमसे बातें ही नहीं कर सकते। हमारी तो फरामोशी में खुली हुई आंखें भी बंद जैसी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। पिया जी आपके हृदय में कितना दुख होता होगा कि आप हमसे, आप कितने आ, कितने वो स्वयं को फील होता है ना कि मैं ये चाहते हुए भी मैं कर नहीं सकता इनके साथ, मैं बात नहीं कर सकता इनके साथ, अपने अंगों के साथ मैं बात नहीं कर पा रहा। कितना आपके अंदर महसूस होता होगा, ये इंद्रावती जी कह रही हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, संसार का प्रत्येक संबंधी बीजा संसार केरा सूल जी, प्रत्येक संबंधी आज नहीं तो कल दुख देने ही वाला है। पर पिया आपके बिना हम किसी को नहीं जानते, आपके चरणों का आधार हमने ले रखा है। और आपने ही बड़ा सुंदर, इंद्रावती जी सिंधी में भी यही कहती हैं और यहाँ भी क्या कह रहे हैं, आपने मधुर आम के वृक्षों का बाग यहाँ सजाया है पिया जी, हमारे और उसके चारों ओर, मैं आम का अगर वृक्ष हूं तो चारों ओर कुटुंब परिवार रूपी कांटों की बाढ़ भी आपने ही लगाई है। सुंदर साथ जी तो कहते हैं, ये तो ऐसे लगता है कांटों की बाढ़ जैसे उसकी रक्षा करने के लिए हो, पर आम के फल से क्या उस बाढ़ का कोई संबंध होता है?
हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है पिया जी, क्योंकि हम अपने प्रियतम को सुंदर साथ जी समझ चुके हैं। मैं तो कहती हूँ आज की अवस्था से अच्छी तो वो आधी जागृति की अवस्था थी। कम से कम आज आधी जागृति तो आए। पूर्ण रूप से पिया को पहचान लेना आधी जागृति है। पूरा एक एक जर्रा जर्रा परम धाम का 25 पक्ष सब कुछ उन्होंने खोल खोल के रख दिया हमारे लिए। हम नहीं पहचान पा रहे, देख नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। देखना इज मस्ट, कहना सुनना पढ़ना मंथन करना बहुत जरूरी है। ये रास्ता है पर मंजिल उसके दीदार है। कहते हैं लता में लगा हुआ फूल कैसे खिला रहता है, अपने बल से नहीं खिला रहता, क्योंकि लता में वो लगा हुआ है, उसका संबंध लता के साथ है, इसलिए वो खिला रहता है। और वहीं से उसको भोजन पानी सब उसको लता से ही मिलता है, इसलिए वो खिला रहता है। सुंदर सा जी, जैसे ही उसको अलग करो वो सूख जाता है। तो पिया आपसे अलगाव होते ही ये फूल भी सूख जाएगा। आप जानते हैं ना आप क्या करने के लिए कह रहे हैं? हम कहते हैं मेरा फूल भी बंधा हुआ है आपके चरणों की प्रेम रूपी बेल से, इसको अलग ना कीजिएगा। जल में रहने वाली मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो उसका जो हाल होता है ना, वैसा हमारा हाल हो जाएगा। आप हमें अलग मत कीजिए। और आपके ये रूखे वचन हमसे सहे नहीं जा रहे। आपने देखा पिया जी ने जितनी बातें की है ना, उससे डबल बातें इंद्रावती जी ने उन्हें सुनाई हैं, और उनसे की हैं किसके लिए? अपने लिए। और साथ में हम ब्रह्मात्माओं के लिए खड़ी हैं इंद्रावती जी, तब से खड़ी हैं। और सारी बातें कह कह कर इतना कह दिया कि पिया कहते हैं चलो चलो अब तो मैं तुम्हें वृंदावन दिखाता हूँ, आओ रास करते हैं। कहती हैं हमारी आत्मा कठोर है, हमारा मन निष्ठुर है, पर हम आपके इन कठोर वचनों को इसीलिए तो सहन कर पा रहे हैं, नहीं तो अब तक तो सहन किए बिना ही हम यहाँ पे तन छोड़ चुके होते। सुंदर साथ जी कहते हैं इतने रूखे वचनों को अपने पति के कोई सहन कर ले तो वो कितनी कठोर नारी होगी। जब इस प्रकार की बातें सोच रही थी सखियां, योग माया का प्रभाव इतना बड़ा, जोग माया अति जोर थी जिससे उनके हृदय में योग माया का प्रभाव। सुंदर साथ जी सोचिए योग माया का प्रभाव कैसा होता होगा। कितना अंश परम धाम, मिनी परम धाम भी बना हुआ है वहां पे, वहां का कितना अंश योग माया में होगा प्रेम का। बहुत सुंदर ये चौपाई है सुंदर साथ जी। कहते हैं अभी ऐसी बातें कठोरता वाली सोच रही हैं कि हमारे मन इतने निष्ठुर हैं, हम कठोर हैं, हमें स्वाभिमान नहीं है, तभी तो आपकी ऐसी वाली बातें हम सुन पा रही हैं। पर उसी समय जोग माया अति जोर थई, काई पाछी पड़ियो तत्काल। कहते हैं योग माया का प्रभाव इतना जोर से आया, इतना बढ़ा कि सखियों के, हम सखियों के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। प्रेम उमड़ने लगा, अपार प्रेम उमड़ने लगा। प्रेम की भावुकता के कारण बहुत सारी सखियां मूर्छित होकर गिर गईं। सुंदर साथ जी कितना प्रेम उनके अंदर आया होगा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने क्या कहा, हमारे मन निष्ठुर हैं तभी हम सहन कर पा रहे हैं। तो इतना प्रेम अंदर बढ़ जाए तो निष्ठुरता कैसे खत्म हो जाती है कि वो सहन नहीं हो पा रहे और बेहोश होने लगी, मूर्छित होने लगी। और जैसे ही, सुंदर साथ जी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही निष्ठुरता खत्म हुई, जैसे ही सखियां मूर्छित होने लगी, प्रियतम ने मूर्छित पड़ी हुई सखियों को उठा लिया। आज भी हमारे मन से जैसे ही निष्ठुरता खत्म होगी, प्रेम ही प्रेम बाढ़े बाढ़े बढ़ता चला जाएगा। सुंदर साथ के लिए भी उतना ही प्रेम आएगा। सुंदर साथ जी ऐसा हो ही नहीं सकता,
पिया के लिए दिल में प्रेम हो और उनके हृदय के अंगों के लिए, उनके तन के लिए, रूहो मेरे तुम रूहो मेरे तन हो, उनके तन के लिए प्रेम ना हो और पिया के लिए प्रेम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही विरोधाभास जैसी स्थिति हो गई। हम कहते हैं पिया से हमें बड़ा प्रेम है, पर इन सुंदर साथ से हमें प्रेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कथन एक दूसरे से मैच नहीं होते सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ के साथ प्रेम ही प्रेम की तरंगें यदि बहती हैं तो ये संकेत है, कहना नहीं पड़ता पिया से हमें प्रेम है, स्वयं को समझाना नहीं पड़ता, स्वयं दिखाई देने लगता है। कहते हैं उसी क्षण जब मूर्छित हुई, मन निर्मल हुए, मूर्छित हुई, उन्हें गले से लगाया और परिणाम स्वरूप, उन्हें नहीं सुंदर साथ जी, हमें गले से लगाया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सारा शोक दूर भाग गया। आज भी जैसे ही मीठा 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 रड़ा प्रेम हमारे हृदय में संचित होने लगेगा ना, सिंचित और संचित होने लगेगा ना, उस समय पिया आएंगे, गले से लगाएंगे और आज तक की सारे माया के शोक और उनका विरहा भी भाग जाएगा सुंदर साथ जी। विरहा का दुख भी दूर हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। याद रहेंगे तो मधुर दर्शनों के वो पल याद रहेंगे और हम सखियों के आनंद में अपार अपार वृद्धि हो गई। पिया जी ने क्या कहा? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज भी वो परीक्षाएं चल रही हैं सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पिया आएंगे, पिया प्रेम करेंगे, आएंगे और बहुत प्रेम करके गले से लगाएंगे और क्या बोलेंगे? अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं, क्योंकि पिया जी के दर्शनों के पहले माया का लेश मात्र भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वो कहीं भी ना माया में लौट जाओ, हम कहें हम नहीं लौटेंगे। अब हमें आपकी सुध मिल गई है, अब हमें आपकी पहचान हो गई है। आपकी तो क्या, आपने तो वाणी में आधी नींद आधी जागृति भी नहीं, पूर्ण जागृति वाली जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान हमें दे दिया है। अपने परम धाम की, निज घर की भी हमें पहचान है कि वहां से ज्यादा आनंद, अखंड आनंद रस यहाँ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो यहाँ के रत्न जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए, और वहां के एक नग आपके नख का नूर मुझे खींचता है हर समय। नख से नजर हटती ही नहीं कि आपके और अंगों को भी मैं निहार पाऊं, ऐसे खींचता है उसका नूर। जब ऐसी बातें पिया से करेंगे, ऐसी परिस्थितियां अपने मुख से नहीं बोलेंगे यहाँ पे आके सुंदर साथ जी, वहां वो स्वरूप सामने खड़े थे, बांके बिहारी का सुंदर रूप लेकर सामने खड़े थे और उन्होंने अपने मुख से कहा था सखियों वापस लौट जाओ। आज सामने खड़े होके नहीं बोलते हैं, आज परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं जो कहती हैं कि इस राह से डिग जाओ, चली जाओ वापस, बड़े फायदे में रहोगी। पर जो सखियां बल लेकर खड़ी रहती हैं वो जाती हैं और बड़ी उमंग से पिया के साथ जागनी रास खेलती हैं सुंदर साथ जी। धनी ने, कहती हैं इंद्रावती जी बहुत सुंदर श्री रास में लिखती हैं, अभी तो कहती जितने उथले वचन धनी ने कहे थे ना उतने तो मैंने लिखे भी नहीं। मैं तो पूर्णतया जैसे उनकी शोभा का वर्णन करने में, श्रृंगार का वर्णन करने में असमर्थ पाती हूं ना स्वयं को, वैसे ही उथले वचन निकल जो उनके मुख से निकले वो भी पूर्णतया लिखने में स्वयं को असमर्थ पाती हूँ। और कहते हैं भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन इन उथले वचनों का किया गया है। ये रूखे वचन क्यों कहती हैं? बिलख बिलख कर रोती हुई, थर थर कांपती हम सखियां, मूर्छित होके गिरी तो आवी ने उच्च रंगे लीधियो। राजी ने आकर, उस पल को याद कीजिए सुंदर साथ जी, जब हम गिरी पड़ी थी और पिया ने आकर हमें उठाया, प्रेम पूर्वक एक एक सखी को आकर उठा रहे हैं और हमारे हृदय में तुरंत उसी पल
प्रेम रस का संचार होने लगा, आज भी हो रहा है सुंदर सा जी। ये ब्रह्मवाणी मेरे धनी का वांग्मय स्वरूप उस प्रेम रस का संचार कर रही हैं। जो पहचान सकते हैं वो पहचान रहे हैं, और जो उस राह पर सुंदर सा जी अग्रसर हो रहे हैं वो अपने प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। जो भी पिया जिस जिस राह से उनको ले जा रहे हैं, हर सुंदर साथ उसका आनंद ले, ब्रह्मवाणी से जुड़े रहें, चितवन से जुड़े रहें। अब पिया कहते हैं तुम्हारे प्रेम की जो चाहत तुम अपने हृदय में बांसुरी की ध्वनि सुनकर अपने अंदर लेकर आई हो ना, उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा, और तुम्हारे साथ रास की इतनी सुंदर लीला करूंगा जो आज तक तुमने काल माया में भी हम वृंदावन में मिला करते थे, पर ऐसा आनंद खेल में आकर तुम्हें कभी आया नहीं होगा जितना आनंद मैं तुम्हें दूंगा। परीक्षा के बाद जो आनंद आता है, जुदाई के बाद जो आनंद आता है, वियोग के बाद जो रस मिलता है, जो विलास मिलता है प्रेम का, वो तो कुछ अलग ही होता है सुंदर सा जी। अति अति सुंदर, शुक्रिया पिया जी का उन उथले वचनों के लिए जो उन्होंने महाराज से पहले कहे। शुक्रिया धनी जी का जो आज कसौटियां आती हैं, कसौटी उस बात की आशा होती है कि आगे कितना आनंद मिलने वाला है। इसलिए सुंदर साथ जी, कसौटियों से किसी भी सुंदर साथ को घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हम सुंदर साथ को वो भेष धारण करना है, वैसा बनना है जैसे मेरे पिया मुझे बनाना चाहते हैं। वो श्रृंगार हमें यहाँ धारण करना है। मैं कांबी कड़ला और झांझरी घुंघरी की बात नहीं कर रही सुंदर साथ जी। हमारा काल माया में जो श्रृंगार है, श्रद्धा, समर्पण, ईमान और प्रेम का श्रृंगार, वो आभूषण हमें अपने चरणों में यहाँ पर पहनने हैं। उसके बिना रहनी का, प्रेम की रहनी का श्रृंगार करेंगे तो आत्मा ये श्रृंगार स्वतः ही सज जाएगी। हमें तो कुछ काउंट भी नहीं करना पड़ेगा कि श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रह गई। बस जैसा मेरा साहिब मुझे चलाना चाहता है, जैसा जी नचाए ती नचियूं, अगर आप तड़पाते हो तो मैं तड़पती हूँ, जैसा आप मुझे देखना चाहते हो ना, वैसा मैं श्रृंगार यहाँ पर धारण करना चाहती हूँ पिया। और जी हाँ हूँ, बहुत सुंदर श्री कीर्तन में ये एक चरण आता है, जी हाँ हूँ तमे तिहा आवो। जहां मैं हूं पिया वहां आपको आना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा श्रृंगार धारण करती हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां मैं हूं, जिस स्थिति में हूं, पिया आएंगे और मुझसे मिलेंगे, और जरूर जरूर मिलेंगे। जिन भेस्या मारा साहिब रीझ है, जिन भेस्या मारा साहिब रीझ, सोई भेस धरूंगी, मैं तो वैरागन होंगी, वाला मैं तो वैरागन की। बाहर से श्रृंगार पहनना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, बाहर इस तन को सजा सजा के कोई फायदा नहीं, बस अंदर से, जैसे कि मेरे प्यारे सतगुरु कहते हैं, गृहस्थी में रहते हुए वैरागी हो जाओ, गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी, गृहस्थी में रहते हुए सन्यासिनी हो जाना, और प्रेम की रहनी का श्रृंगार सज लेना। इस माया में असल श्रृंगार को धारण करना है। कैसे रह पाएंगे अपनी प्रियतमा को श्रृंगार से सजे हुए, हमारी रहनी को इतना सुंदर देखकर पिया रह ही नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी, और आकर गले से लगाकर कहेंगे, आओ तुम्हें जागनी रास, असल आनंद जागनी रास का तुम्हें देता हूं। आइए सुंदर साथ जी, अब चलेंगे अति सुंदर प्रश्नोत्तरी जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बहुत प्रेम से, आई वॉज इन टीयर्स जब मैंने उस प्रश्नोत्तरी को देखा था, आई गॉट इन टू टीयर्स की इतना दिल दे के इतनी प्रेममयी सेवा भी की जा सकती है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी आइए चलते हैं अति सुंदर प्रेजेंटेशन के थ्रू। सुंदर सजाए हुए प्रश्न हो और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी उत्तर देने के लिए एकदम तैयार हूँ। हाँ जी प्रणाम जी। नीलम जी प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम दीदी जी। दीदी आप वो मुझे दे सकते हैं तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। जी आपके पास को होस्ट है। अच्छा। सभी सुंदर साथ हैंड रेज करने के लिए जरूर तैयार हो जाइए। शुरू से अब तक की बहुत सुंदर रिवीजन की सेवा, और वो भी जैसी सहयोगिता होती थी, इतने सुंदर इफेक्ट्स, इतने सुंदर टेक्स्ट्स और बहुत सुंदर सेवा। नीलम जी, दीप्ति जी, बहुत सुंदर जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, हम बहुत दिनों के बाद अभी त्रिदा लीला में इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा हम रिवीजन साथ में कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण त्रिधा लीला किसको कहते हैं? जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला तीन प्रकार की कौन कौन सी इसमें आती है, किसको कहते हैं त्रिधा लीला? अति सुंदर प्रश्न, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कई बार सुंदर साथ को, त्रिधा लीला होती क्या है। हाँ जी सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला, जो कृष्ण जी के तीन स्वरूप, तीन लीला हुई हैं एक ही तन से, तीन शक्तियां। तो पहली 11 साल 52 दिन की, दूसरी 11 दिन की, और तीसरी फिर 100 साल की। जी 112 वर्ष की। 112 साल। 112 वर्ष की, अति सुंदर अति सुंदर। तो ये क्या तीनों लीलाएं ब्रज में हुई सुंदर साथ जी, या रास में भी हुई? कहाँ कौन कौन से ब्रह्मांड में हुई हैं बताएंगे सुंदर साथ जी? क्या ये तीनों लीलाएं काल माया के ब्रह्मांड में ही हुई हैं, या योग माया और परम धाम में इसमें इन्वॉल्व हैं? अति सुंदर, बहुत डीप में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, तो हम चल रहे हैं चंद्रिका बेन प्रणाम जी। सॉरी सॉरी एक मिनट, चलिए जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। कृष्ण त्रिता लीला, उसका तन तो एक था मगर अलग अलग समय पर तीनों शक्तियों ने लीला की है। सबसे पहले जो 11 दिन की लीला हुई, 11 वर्ष की जो लीला हुई, वो काल माया के ब्रह्मांड में हुई, व्रज लीला हुई। दूसरी लीला जो हुई योग माया ब्रह्मांड में रास लीला हुई, और वहां रास बिहारी की शक्ति ने काम किया, और पहली लीला में खुद धामधनी अक्षरातीत ने लीला की। और तीसरी लीला जो है 11 दिन की लीला जो है वो दूसरी लीला जो रास में हुई, वहां बाके बिहारी की लीला हुई। और तीसरी जो लीला हुई वहां तीसरी लीला कालना के ब्रह्मांड में श्री विष्णु स्वरूप ने लीला की। जी प्रणाम जी। दीप्ति जी इनको और क्लियर करेंगी। अति सुंदर। चंद्रिका बेन, रास की लीला इसमें इंक्लूड नहीं होती है, दीप्ति जी एक बार एक्सप्लेन करेंगे। प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला हुई वो ब्रज लीला, वो कालमाया के ब्रह्मांड में हुई। और दूसरी लीला जो 11 दिन की हुई वो भी कालमाया में हुई, लेकिन पहली वाली ब्रज लीला में राज्य की आवेश ने लीला की, और दूसरी लीला में बाके बिहारी जी की शक्ति ने लीला की। और जी तीसरी लीला जो है वो विष्णु भगवान के तन द्वारा हुई, जो 112 वर्ष की हुई।
जी, बहुत प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो तीनों ही लीलाएं काल माया के ब्रह्मांड में हुई। इसमें जो रास लीला हमने खेली है उसके बारे में तो दुनिया को पता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में 3 प्रकार की लीलाएं, 11 साल 52 दिन, फिर जब नया ब्रह्मांड बना तो उसमें 11 दिन, जो कि रास बिहारी जी के आवेश ने की, और तीसरी लीला 112 वर्ष की, जिसमें कोई भी शक्ति नहीं, केवल विष्णु भगवान ही बचे थे। तो आई होप सभी सुंदर साथ जी को अब ये क्लियर हो गया होगा। अति सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और इसका उत्तर भी देखते हैं किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। श्री कृष्ण जी के तन से होने वाली अलग अलग प्रकार की 3 लीलाएं, उसको कृष्ण त्रिधा लीला कह सकते हैं। जी, आपने डिजाइन्स देखे हैं सुंदर साथ जी? कितना दिल दे के पीछे देखिए श्री कुलजम स्वरूप साहिब, उन पर रोज पेटल्स, अति सुंदर। जी, खेल में आने का कारण और महाकारण क्या था? अरे वाह, ऐसे लगता है सारे सुंदर साथ मिलके सहयोगिता खेल रहे हैं ये। खेल में आने का कारण और महाकारण क्या था? घबराइए नहीं, सब सुंदर साथ आपके साथ सहयोगिता निभाएंगे। नए सुंदर साथ जरूर जरूर हैंड रेस कीजिए, सोचिए, टेक अ पॉज, 1 मिनट पॉज, क्योंकि आप सुंदर साथ को अधिक से अधिक उत्तर देने हैं सुंदर साथ जी। यदि आपको केवल कारण पता है आप कारण बता दीजिए, केवल महाकारण पता है केवल महाकारण भी बता सकते हैं। हाँ जी, तो खेल में आने का कारण और महाकारण क्या था? मैं जा रही हूँ मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खेल में आने का कारण तो ये था कि सखियों को अक्षर ब्रह्म की लीला देखनी थी, और महाकारण ये था कि राज्य को अपने साहिबी दिखानी थी, अक्षर ब्रह्म को और सखियों को। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसको एक बार और बताएंगे शकुंतला थपालिया जी। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। इसका कारण था सखी और अक्षर ब्रह्मा के अंदर की एक दूसरे की लीला देखने की। बहुत महाकारण था श्यामा जी और सखियों अपने राज्य के खेल देखने और अपने राज्य ने अपने वाहिदत की पहचान कराने की। जी, एक इश्क और दूजा शायद साहिबी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसकी चौपाई किसी सुंदर साथ जी को याद है तो हैंड रेस करेंगे। एक पातशाही इश्क की, जी एक पातशाही। हाँ जी, इसकी चौपाई किसी सुंदर साथ जी को याद है तो बताएंगे। जी रीटा जी, प्रणाम जी रीटा बहन। प्रणाम जी। एक हक की पातशाही और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। अरे प्रणाम जी। प्रणाम जी अक्षरातीत, प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। जी नीलम जी। बहुत ही प्यारा जवाब दिया सभी सुंदर साथ ने। खेल में आने का कारण श्री राजी द्वारा श्यामा जी और सखियों के मन में अक्षर ब्रह्म द्वारा बनाए जाने वाले खेल को देखने की इच्छा पैदा करना और अक्षर ब्रह्म जी को अपने हृदय के उस आनंद की पहचान करवाना जो परम धाम में पिया अपनी आनंद अंग श्यामा जी और सखियों के साथ करते हैं। और महाकारण श्री राज्य द्वारा अपने हृदय की आनंद स्वरूपा श्यामा जी और अपनी अंग स्वरूपा सखियों को अपने अर्श की पातशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान करवाना। आइए सुंदर साथ जी, काल माया, योग माया और परम धाम किससे कहते हैं? दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी थैंक यू। काल माया, योग माया और परम धाम में कोई डिफरेंसेस आपको पता हो, क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या इनमें अलग होता है, तो वो सुंदर साथ जी बताएंगे। और कोशिश कीजिए
नए सुंदर साथ जरूर जरूर हैंड रेज करेंगे। जी, अति सुंदर, वेरी गुड। आई एक्सपेक्ट कि यूएस के सुंदर साथ के ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज होंगे। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, एक परिवार बैठा है यहाँ पे, है ना। परिवार में एक दूसरे को हम सही कर देंगे, यदि नहीं भी हुआ तो। दक्षा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो काल माया में है वो ब्रह्मांड में बनने वाली प्रत्येक वस्तु का नाश निश्चित होता है। वहां पे द्वैत की लीला होती है। अच्छा, एक मिनट जो दक्षा जीव बेन, और बहुत सुंदर, आपने ये बहुत सुंदर बताया। अब यूएस में से कोई सुंदर साथ बता सकते हैं? ये बिल्कुल इसको आगे लेकर जाना है। काल माया में किसकी लीला होती है? द्वैत की लीला होती है। और योग माया में कैसी लीला होती है, बताइए सुंदर साथ जी। योग माया में कैसी लीला होती है? यदि काल माया में द्वैत होती है तो योग माया में क्या होता है, अब बताइए जी। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ के हैंड रेज होने चाहिए। वेरी गुड, अति 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 सुंदर, सो हैप्पी। नीता जी के घर से, नीता बहन, प्रणाम जी। योग माया में अद्वैत की लीला होती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब एक और सुंदर साथ बताएंगे कि परम धाम में कैसी लीला होती है। काल माया में द्वैत, योग माया में अद्वैत, तो परम धाम में कौन सी लीला होती है, ये बताएंगे हमारी दाई बेन। प्रणाम जी, या फिर कन्या भाई, प्रणाम। प्रणाम जी। परम धाम में स्वलीला अद्वैत की लीला होती है। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। तो द्वैत, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत। हाँ जी, और कोई याद है सुंदर साथ जी इससे रिलेटेड कि वहां पे बनता है, ऐसा भी कुछ याद है सुंदर साथ जी को? मंजुला बेन, आप बताइए, सिर्फ काल माया। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। काल माया में बनता है या मिटता है? योग माया में हाँ जी, बस बस बनता है, मिटता नहीं है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। बस अगला वाला कोई और बताएंगे। काल माया में बनता है और मिट जाता है, योग माया में बनता है पर मिटता नहीं है। और परम धाम में क्या होता है? परम धाम में इससे अलग कुछ होता है सुंदर साथ जी, शारदा बेन बताएंगे, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम में कुछ नया और पुराना ही है, नहीं है, बनता है नहीं और मिटता भी नहीं है। जैसा बिल्कुल, है वह अस्थावत रहते हैं। प्रणाम जी। इतना सुंदर आपने श्रीमुखवाणी गायन किया, श्री रासवाणी गायन किया, उतना ही सुंदर आपने उत्तर दिया। एंड कंग्रेचुलेशंस नीलम जी और दीप्ति जी। इतने हैंड रेज आज तक कभी नहीं हुए, 30 हैंड्स रेज्ड फॉर अ क्वेश्चन। बहुत सुंदर। तो काल माया में बनता है, मिटता है, योग माया में बनता है पर मिटता नहीं, और परम धाम में ना बनता है ना मिटता है। अति सुंदर जी, नीलम। काल माया जो बनने वाले प्रत्येक वस्तु का नाश निश्चित है, यहाँ पर द्वैत, जीव और माया की लीला होती है। और योग माया में जिस भी वस्तु की रचना एक बार हो जाती है वह अनंत काल के लिए अखंड हो जाती है। यहाँ अद्वैत लीला होती है। ब्रह्म अपनी चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं। और परम धाम न तो कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है और न ही नष्ट हो सकती है। यहाँ पर पार ब्रह्म ही सब रूपों में लीला करते हैं। इसलिए परम धाम को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। श्री राज जी हमें कौन सी 3 लीला दिखाना चाहते थे? जी, बहुत सुंदर। 3 बेर, 3 क्या दिखाना चाहते थे पिया हमें? 3 प्रकार की। अरे वाह, देखिए कितनी जल्दी हैंड रेज हुए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सा जी, सोनिया जी, प्रणाम जी। ब्रज की लीला, रास की लीला और जागने की लीला। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ सुंदर साथ जी, एक बार हैंड्स डाउन करके हैंड अप कीजिएगा। इन 3 बिल्कुल सही उत्तर ये बताया, ब्रज, रास और जागनी। बहुत मधुर, बहुत प्यारा। अब इन 3 लीलाओं को देखने के लिए हम परम धाम से कितनी बार आए?
एक बार में ही तीनों देख ली, या 2 बार आए और तीनों देख ली, या 3 बार आना पड़ा और तीनों देख ली? परम धाम से कितनी बार हम आए कि ये ब्रज रास और जागनी की लीला हमने देखी? सोचिए सोचिए सुंदर साथ जी, कितनी बार आए? हाँ जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ब्रज में आए थे हम और फिर वापस गए, और ब्रज में से फिर रास में गए, और रास में से बाद फिर हम वापस परमधाम गए, और फिर परमधाम से फिर वापस आए जागने के लीला में। जी। तो कितनी बार हम इधर आए? परम धाम से 2 कितनी बार। बार आना हुआ? बिल्कुल सही, 2 अति सुंदर। यानी आए 2 बार और लीलाएं हम 3 देख के चले गए, क्योंकि पहले ट्रिप में ही 2 लीलाएं दिखा दी राज जी ने, और दूसरे ट्रिप की ये लीला इतनी लंबी हो गई है कि ब्रज और रास दोनों को क्रॉस कर लिया इसने। इतनी लंबी तीसरी वाली लीला ये हो चुकी है। अति अति सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत ही प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। श्री राज जी हमें ब्रजलीला, रासलीला और जागने लीला दिखाना चाहते थे। आइए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। और जो आपने इफेक्ट दिए ना नीलम जी, जागनी लीला में झटके सही में सबसे ज्यादा है। सखिया की पूर्ण नींद की अवस्था कौन से खेल में थी? जी, सखियों की पूर्ण नींद की अवस्था। अभी तो प्रश्न पूरा भी नहीं आया था और हैंड्स पहले रेज हो गए। ये बहुत बधाई के पात्रों, आप इतने सुंदर प्रश्न बनाने के लिए। डिंकल जी इसका उत्तर दे रही हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। और ब्रज लीला में पूरी नींद अवस्था में थी। अरे वाह, पूर्ण नींद की अवस्था ब्रज लीला में थी, 100% करेक्ट। अब एक सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे कि इसको पूर्ण नींद की अवस्था क्यों कहा गया? ब्रज को पूर्ण नींद की अवस्था क्यों कहा गया? क्यों कहते हैं कि वो पूर्ण नींद की अवस्था थी? किसकी पहचान नहीं थी हमें जो पूर्ण नींद कहा जाता है इनको? वेरी गुड, अति 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 सुंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड सुंदर साथ जी। तो मैं जा रही हूँ मनीषा गर्ग जी के पास, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पूर्ण नींद की अवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त हमें ना तो अपनी खुद की पहचान थी, ना ही परमधाम की पहचान थी कि हम कहाँ से आए हैं, जी ना अपनी बिल्कुल घर की पहचान थी। हाँ जी, अति सुंदर। यानी आधा किसको कहते हैं? हाफ तो राज्य की पहचान और हाफ अपने घर की पहचान। इसमें दोनों की ही हमें पहचान नहीं थी, तो पूर्ण नींद की अवस्था इनको कहा गया है। यदि राज्य की पहचान हो जाए और घर का ना पता हो तो आधी नींद आधी जागृति होती है, जो कि रास में थी, और आज तो पूर्ण जागृति हो सकती है। दोनों की पहचान श्री मुखवाणी, इसीलिए श्री तारतम वाणी विशेष है। जी नीलम जी। बहुत ही प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। सखियों की पूर्ण नींद की अवस्था ब्रज खेल में थी। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रज लीला में परम धाम से कौन कौन आया था? जी, ये थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में परम धाम से कौन कौन आया था? देखिए कितनी प्रोफिशिएंट हो चुकी हैं नीलम जी, सीखते सीखते कितनी सुंदर उन्होंने प्रश्नों को और सुंदर साथ जी ये फॉन्ट और उसकी सजावट करनी शुरू कर दी। धनी देते हैं यदि हम सेवा करनी शुरू कर देते हैं। अति सुंदर। तो सबसे पहली बताएंगे, ब्रज लीला में परम धाम से सबसे हाईएस्ट शक्ति कौन सी आई थी? सबसे ऊपर जो है, वहां तो सब बराबर है। यहाँ पर यदि पूछा जाए तो बताइए, सबसे जो चलाते हैं वहां का पूरा, यहाँ भी चलाते हैं, वो कौन थे? जी, रमेश भाई जी के घर से, प्रणाम जी। रमीला बेन आप बोलिए, आप बोलिए रमीला बेन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। राज्य जो अक्षरने आत्म आत्म। अरे वाह, ये किन्होंने बोला? मंजुला भी। अरे वाह मंजुला बेन, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी।
राजीनो जोश और अक्षरनी आत्म, बिल्कुल सही। राजीनो जोश क्या परमधाम से आए थे? राजी का जोश क्या परमधाम से आया था, या फिर जोश की जगह आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? अक्षरनी आत्म बिल्कुल परफेक्ट है ना। राजीनु जोश आए तो हैं ब्रज में। यदि इस प्रश्न को हल्का सा बदल दिया जाए तो ब्रज में कौन कौन आया था? जी राजी का जोश। पर परम धाम से कौन आया था? हम चल रहे हैं कन्नू भाई जी और दाई बहन के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। परम धाम से राज्य का आवेश आया था। बिल्कुल सही, और अति सुंदर। अक्षर की आत्म या ब्रह्मशिष्टियों का जी ब्रह्मशिष्ट जी बोलिए बोलिए, ब्रह्म सृष्टियों का क्या आया था वहां से? अच्छा आप बताइए, आत्म आ सकती है वहां से या जीवा? सुरता। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो राज्य का आवेश आया था वहां से, क्योंकि जोश तो सत स्वरूप से आए थे, है ना। राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म की आत्म आई थी। और आपने बताया ब्रह्म सृष्टियों की भी सुरता आई थी, बिल्कुल सही। ब्रह्म सृष्टियों की सिरदार कौन है? वो भी आए थे वहां से। कौन है दाईबेन, हम ब्रह्म सृष्टियों की सिरदार कौन है? श्यामा जी। जी, तो श्यामा जी की भी सुरता, साथ में उनकी भी आत्म आई थी। अति अति सुंदर। एंड आई लव्ड इट सुंदर सा जी। कन्नू भाई जी को सब आता है पर वो नहीं बोल रहे, वो दाई बहन को एनकरेज कर रहे हैं बोलने के लिए। बहुत सुंदर जेस्चर है ये। ऐसे ही सुंदर साथ जी को आगे बढ़ाना है अपने घर में, परिवार में और अपने छोटे से ब्रह्मांड में भी। अति सुंदर जी। नीलम जी बहुत ही प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में परम धाम से राज्य का आवेश, श्यामा जी की आत्म, ब्रह्म सृष्टियों की आत्म और अक्षर ब्रह्म की आत्म। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रज में कौन सी सखिया अपने धनी से मिलने से पहले श्रृंगार करना चाहती थी? अरे वाह, जब ब्रज में तन छोड़े तो कौन सी सखियां थी जिन्होंने कहा थोड़ा श्रृंगार तो कर ले, उल्टा सीधा ही सही पर श्रृंगार करके जाना तो बनता है? कौन सी सखियों ने कहा? तामसी, राजसी या स्वातसी? कौन सी सखियां सुंदर साथ जी? रानी दीदी प्रणाम जी। मैम जी, राजसी सखियां। अरे वाह, कितनी मुस्कुरा कर बता रहे हैं सुंदर साथ जी। राजसी सखियां थी। और इधर देखिए श्रृंगार की कितनी सुंदर पिक्चर भी लगाई हुई है इधर, बहुत सुंदर जी। बहुत ही प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। ब्रज में राजसी सखिया अपने धनी से मिलने से पहले श्रृंगार करना चाहती थी। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रज लीला की शुरुआत और अंत कहाँ से हुआ? ये प्रश्न मुझे जब मैंने पढ़ा ना सुंदर साथ जी, बहुत डीप ले गया। ये प्रश्न मुझे बहुत सुंदर लगा क्योंकि शुरुआत तो हमने डिस्कशन किया था कि पिछली श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सहयोगिता में कि एग्जैक्टली कहाँ शुरू हुई थी ब्रज की लीला, और अखंड हुई तो उसी पॉइंट से अखंड हुई, पर अंत कहाँ से हुआ ये हमने डिस्कशन में नहीं लिया था। तो जो अखंड ब्रज लीला आज भी चल रही है वो कहाँ अंत होती होगी और फिर से शुरू हो जाती होगी? बड़ा सोचने का विषय था ये। द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जो मुझे बेस्ट लगा, हर एक का बेस्ट अलग होगा। अति सुंदर जी। तो ये कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं शुरुआत और अंत कहाँ से हुआ? ब्रज लीला वैसे तो चलती रही, पर हम सखियों की जो अखंड हुई लीला है, जो आज भी सबलिक के कारण में चल रही है, वो उसकी शुरुआत और अंत कहाँ से होता है? दीप्ति जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। व्रज लीला की शुरुआत तो जब नंद बाबा कृष्ण जी के तन को लेके गए कि नंद जी के घर, जब नंद जी के घर प्रवेश किया तब से शुरू हुई व्रज लीला। जब हमारे धनी की शक्तियां उस तन में आई। और अंत तब हुआ जब
धनी जी ने जो योग माया के ब्रह्मांड में जब बांसुरी बजाई और सभी सखियां अपने तन को छोड़कर जा रही थी, तभी उसका अंत हुआ। जी, बहुत बहुत सुंदर शुरुआत। वैसे तो ब्रज कब से चली रही थी, पर हमारी जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पहली लीला, उसकी शुरुआत कब हुई? श्री कृष्ण जी के जन्म से नहीं हुई सुंदर साथ जी। नंद घर की ओर प्रवेश, तब शुरुआत होती है अखंड लीला की, मेरे पिया पधारे हैं। और अंत कहाँ होता है? जब स्वयं चले गए, वहां अंत नहीं किया। आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। अभी पिया तो पहले ही चले गए, कुछ पल बाद सखियों ने तन छोड़ने शुरू किए हैं। तो जब लास्ट सखी ने तन छोड़ा होगा ना, और सारी सखियां योग माया में पहुंच गई होंगी, उस समय ब्रज लीला की जहां अखंड चल रही है ना, दैट वाज द लास्ट मोमेंट। और फिर से नंदघर की ओर प्रवेश शुरू हो जाता होगा वहां पे, क्योंकि अबाध गति से वो चलती जा रही है लूप में। जैसे एक वीडियो को लूप में लगा दिया जाता है ना, वैसे अखंड वो लीला वहां चलती जा रही। अति 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 सुंदर प्रश्न और अति सुंदर उत्तर। जी नीलम। या सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही बताया। ब्रज लीला की शुरुआत नंदघर की ओर प्रवेश से ब्रज लीला की शुरुआत हुई, और ब्रज लीला का अंत जब सखियों ने तन छोड़े तब हुआ। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रज लीला में प्रेम लीला और वियोग की लीला कितने समय तक चली? अरे वाह, ये तो हर सुंदर साथ का हैंड रेज होना चाहिए, नीचे नहीं रखना। इसमें तो थकता भी नहीं है, बस पंजा दिखाना है धामधनी जी का, है ना। तो सारे सुंदर साथ इसमें हैंड रेज कीजिए। ये तो सबसे आसान और सबसे सुंदर प्रश्न है। प्रेम कितने समय तक, वियोग कितने समय तक रहा? जी, अरे वाह, कितनी मुस्कुराहट है ये प्रश्न को देखकर, प्रेममयी मुस्कुराहट, सो ब्यूटीफुल। स्वर्णा आंटी, मुझे पता है आपको आता है, पर मैं गंगा बेन की ओर जा रही हूँ। नए सुंदर साथ जी को मौका देना। ये सच सच बताऊं, ये तो हमारे अद्वित को भी आता है, वो भी प्रेस कर रहे हैं कि मुझे अनम्यूट कर दिया जाए इसके लिए। तो गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। ब्रज लीला में प्रेम लीला 11 वर्ष और वियोग की लीला 52 दिन तक है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। स्वर्णा आंटी, क्या ये सही कह रहे हैं? आप फिर से दोहरा दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 11 वर्ष की प्रेम की लीला और 52 वर्ष का हमने वियोग सहन किया, ये वाली लीला हो जी, 11 वर्ष और 52 दिन की लीला। 11 वर्ष वियोग, 11 वर्ष प्रेम और 52 दिन वियोग। अति 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 सुंदर गंगा बेन और स्वर्णा। बिल्कुल सही जवाब दिया सुंदर साथ जी। कृष्ण जी लीले पे देख रहे हैं सुंदर साथ जी, आप देख रहे हैं ना प्रेम की लीला कितनी सुंदर नीलम जी ने ये बनाई। अति सुंदर सुंदर साथ जी। प्रश्न के साथ 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 थोड़ा सा जो ब्रज का शहर यहाँ बसाया गया है उसको भी देखते जाइएगा। हाँ जी, सॉरी नीलम जी, प्रणाम जी, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में 11 वर्ष प्रेम लीला और 52 दिन तक वियोग की लीला चली। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। धनी ने योग माया में कहाँ जाकर बांसुरी बजाई? अरे वाह, पहले तो सुंदर साथ मुझे लगता है देखते ही रह जाते हैं सुंदरता को। ये कितनी सुंदरता से प्रश्न बनाया और सजाया गया। एंड कंग्रेचुलेशंस नीलम जी, दीप्ति जी और सभी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी। यूट्यूब भरे जा रहा है उत्तरों से, इतने सुंदर साथ वहां पर उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड। नीता बेन के घर से प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, केवल ब्रह्म में। अरे वाह, वेरी गुड। क्रिस्प, शॉर्ट एंड वेरी क्लियर आंसर, ब्यूटीफुल। धनी ने योग माया में केवल ब्रह्म में जाकर बांसुरी बजाई। बिल्कुल सही जवाब बताया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रज लीला में कृष्ण जी के तन में किसका जीव था?
कहाँ से इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, इतनी मेहनत की है किसके लिए सुंदर साथ जी? आप सुंदर साथ को प्रसन्न करने के लिए, आप सुंदर साथ जी को रिझाने के लिए ये सेवा इतनी दिल दे के की जा रही है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के तन में किसका जीव था? आखिर बताइए तो सही जी। मैं फिर से, दाई बहन आप बहुत प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं आज, बहुत सुंदर। डिंकल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, विष्णु जी का। अरे वाह, बिल्कुल सही। देखिए, वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर आंसर, ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही जवाब बताया। ब्रज लीला में कृष्ण जी के तन में विष्णु जी का जीव था। दीदी हमारे पास टाइम तो है ना? अगले हाँ जी, प्रश्न ले। हाँ जी, आप प्रश्न पूरे ले लीजिए। सुंदर साथ के चेहरे पे उमंग देखिए। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 52 दिन के वियोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, 52 दिन के वियोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत ही सुंदर, सोचने पे मजबूर करता हुआ ये प्रश्न कि 52 दिन के वियोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। रमेश भाई जी को खींच रहे हैं ये प्रश्न, देखिए वो भी आ चुके हैं जी। दीप्ति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। क्योंकि 52 दिन का वियोग धन्य करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टि थी वहां पे व्रज में, तो उनको बिल्कुल वो माया में मग्न हो गई थी। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसके लिए 52 दिन का वियोग करना पड़ा क्योंकि माया में वो मग्न हो गई थी। बहुत ही सुंदर उत्तर। तो ब्रह्म सृष्टियां और सुंदर साथ जी, और भी किसी के बारे में कहा गया है? दो हुए मगन, कुछ दो हुए मगन, इस प्रकार का भी आता है इसमें। हाँ जी दीप्ति जी। जी, अक्षर की आत्म को भी कहा गया है उसके साथ, तो वो भी मग्न हो गई थी माया में। जी, तो ये माया में मग्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर, स्वामी जी ने अभी चर्चा में भी बताया था, अक्षर की आत्म सो रही है उस समय, वो भी जागृत नहीं है सुंदर साथ जी, वो भी मगन हो जाती है बार बार, क्योंकि फरामोशी से ही आए हैं वो भी। हाँ जी नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। 52 दिन के वियोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सखिया स्वप्न की बुद्धि की वजह से मूल वचनों को भूल गई और माया में व्यस्त हो गई थी। अति सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रज लीला में श्री राज जी, श्री श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टिया और कुमारिका सखियों ने जो तन और जीव धारण किए थे वो क्रमशः बताए। जी, एक एक करके बताएंगे। ये ब्रज लीला में श्री राज जी ने कौन सा तन और जीव धारण किया था? पहले एक सुंदर साथ जी, एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने कृष्ण जी का तन और विष्णु भगवान का जीव धारण किया था। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, वेरी वेरी गुड, अति सुंदर जी। अब सुंदर साथ जी श्यामा जी के बारे में एक और सुंदर साथ बताएंगे, और हैंड रेज करके हम सुंदर साथ जी जो सेवा कर रहे हैं उनको एनकरेज करते हैं। तो हैंड रेज करना अगर आपको आता है, वो भी अपने आप में बहुत प्यारी सेवा है। बैठे नहीं रहना सुंदर साथ जी, जस्ट क्लिक कीजिए, हैंड रेज हो जाता है, तो वो भी कीजिए। शारदा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री श्यामा जी मो तन राधिका जी का था और जीव माया ना उच्च कोटि नु था और जी आत्म श्यामा जी थी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। आत्म श्यामा जी की, और तन यहाँ का काल माया का, और जीव उच्च कोटि का काल माया का जीव। अति सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर। अब बताएंगे ब्रह्म सृष्टियों ने तन और जीव कौन से धारण किए थे? ब्रह्म सृष्टियों ने ब्रज लीला में
कौन से तन और जीव धारण किए थे? जी, वेरी गुड। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। व्रत लीला में जो हम ब्रह्म सृष्टियों ने यानी कि हमने जो तन धारण किया था, वो उच्च कोटि का जो जीव था वो तन में आया था, और उन पर आकर ब्रह्म सृष्टि आई, यानी हम परम धाम से आई आत्माओं की सुरताओं ने विराजमान किया गया था। प्रणाम जी, जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब चलते हैं कुमारिका सखियों की ओर। कुमारिका सखियों ने कौन से तन और जीव धारण किए? मंजुला बेन प्रणाम जी। कुमारिका तो ब्रज में प्रणाम तन जी। कौन से थे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वेद रुचा होगा। नहीं नहीं, कुमार नॉर्मल ब्रज लीला है, प्रतिबिंब में नहीं आए अभी हम। कुमारिका वो तो गोपियों का जी, छोटी गोपियां कुमारिका थी, तन गोपियों। उन्होंने हाँ, काल माया के धारण किए। जीव कहाँ से लेकर आई थी वो? जीव तो सत्स्वरूप से लेकर आई थी। जीव सत्स्वरूप से ला सकते हैं हम? नहीं ला सकते है ना? नहीं नहीं नहीं, तो जहाँ के तन थे काल वही जीव भी। काल बिल्कुल सही काल माया से। जी, बिल्कुल सही मंजुला काल बेन, माया अति से। सुंदर। काल माया के जीव, माया से। काल माया के ही तन, और उनके अंदर हाँ, सुरता कौन सी आई थी? सुरता कुमारिका सखियां कौन होती? कुमारी सके ब्रह्म सृष्टि की, गोपियों की। जी, यहाँ पे सुरता का प्रश्न ही नहीं है, कोई बात नहीं। वो ईश्वरी सृष्टि को ही तो कुमारिका सखियां कहते हैं ना मंजुला बेन, है ना? तो ईश्वरी सृष्टि की सुरता, कोई बात नहीं। हाँ जी, सारे उत्तर आ चुके हैं। अब नीलम जी बताएंगे इस पे। ये देखिए, घुमा दिया इनके प्रश्न ने। सभी सुंदर साथ ने बिल्कुल सही जवाब बताया। श्री राजी जो तन का नाम था श्री कृष्ण जी, और जीव उसमें विष्णु जी का, और आत्म श्री अक्षर ब्रह्म जी, आवेश और जोश श्री राज जी, श्री श्यामा जी जिसमें तन का नाम था श्री राधिका जी, और जीव माया का उच्च कोटि का आत्म श्री श्यामा जी की। और ब्रह्म सृष्टियों में तन काल माया के और जीव उच्च कोटि के थे, और उसमें आत्म 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की आत्म थी। और कुमारिका सखियों जिसमें तन काल माया के थे और जीव उच्च कोटि के, और सुरता जिसमें 24,000 ईश्वरी सृष्टियों की सुरता योग माया से। आइए बहुत सुंदर साथी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के चतुष्पाद बताए। जी, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद, अंतःकरण के चतुष्पाद। यस, वेरी गुड। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है, तो अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो अंतस्करण एक ही है और उनके 4 भाग यानी चतुष्पाद, जो अभी अभी हमारी चंद्रिका बेन ने बताया। जी नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। सत्स्वरूप ब्रह्म जिसे हम मूल माया भी कहते हैं, और केवल ब्रह्म जिसे हम आनंद माया, और सबलिक ब्रह्म जिसे हम चिद्रूप माया, और अव्यकृत ब्रह्म जिसे सद्रूप माया हम कहते हैं। जी, आगे सत्स्वरूप चलते हैं। ब्रह्म की माया मूल माया, बहुत सुंदर जी। आइए सुंदर साथी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवल ब्रह्म में कितने और किस किस के जीव पहुंचे? जी, क्या रास में जीव पहुंचे? जी, किस किस के जीव पहुंचे? केवल ब्रह्म में कितने जीव पहुंचे और किस किस के जीव पहुंचे? ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा प्रश्न, और क्लियर करके जाएगा आज। वेरी वेरी गुड। हाँ जी, तो ये बताएंगे हमारी, जी बहुत सुंदर, डिंकल जी बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,001।
बहुत सुंदर। 12,001 कैसे, किन किन का? एक राधा जी का जो श्यामा जी के आत्म में था, और ब्रह्म सृष्टियों का जीव। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर। ब्रह्म सृष्टियों के 12,000 जीव और एक राधिका जी का। बहुत ही सुंदर। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। केवल ब्रह्म में 12,000 ब्रह्म सृष्टि, राधिका जी जिसे हम श्यामा जी, और कुल जीव 12,001। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवल ब्रह्म में कितने नूरी तन प्रदान हुए? जी, बहुत डीप में रिवीजन करवा रहे एक एक बात का सुंदर साथ जी। कोई हो ही नहीं सकते ऐसे सुंदर साथ जिनको समझ नहीं आएगी। अब केवल ब्रह्म में कितने नूरी तन प्रदान हुए, बहुत ध्यान से सोच के बताना है। हैंड रेस करने की सेवा अवश्य करते जाना है। सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। 12,002। जी, अरे वाह, कैसे, किन किन के दीदी? एक तो 12,000 तो सखियों के परम ब्रह्म सृष्टियों के, एक राधिका जी का, श्यामा जी का, और एक राज्य का नूरी तन। अरे वाह, बहुत सुंदर। बांके बिहारी जी, राधिका जी, और साथ में 12,000 गोपियां। बहुत ही सुंदर। राजी, श्यामा जी और 12,000 सखियां, 12,002। ईश्वरी सृष्टियों को कोई नूरी तन प्रदान नहीं किए गए थे। जी, बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। केवल ब्रह्म में श्री राज जी, श्री श्यामा जी, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों, जो टोटल हम 12,002 नूरी तन प्रदान हुए। अरे वाह, परफेक्ट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग माया रास में किस किस ने लीला नहीं की? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, सोचने पे, जोर देने पे, फोर्स करता हुआ ये प्रश्न। गए थे वहां पर, उन्होंने लीला नहीं की। योग माया में किस किसने लीला की नहीं? वो गए थे वहां पर, लीला नहीं की, यानी कि देखी है पर की नहीं। हिंट दे देती जी, कौन कौन थे जिन्होंने देखी पर की नहीं? बहुत सुंदर। और गए थे इधर से, कौन थे वो? अरे वाह जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। योग माया में देखी जो रास, केवल ब्रह्म में जो रास हुई ना, उसमें ईश्वरी सृष्टियों के जो आत्माएं सुरताएं थी, उन्होंने वो लीला देखी लेकिन की नहीं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद अक्षर ब्रह्म ने भी देखी पर की नहीं। लीला राज्य ने की उनके तन पे बैठ के। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। अक्षर ब्रह्म जी ने भी देखी और ईश्वरी सृष्टि ने भी देखी, उन्होंने की नहीं। ब्रह्म सृष्टियों ने, हम ब्रह्म सृष्टियों ने की, राज जी ने करवाई, उन्होंने हमारे साथ की, श्यामा जी ने की। बहुत सुंदर जी। नीलम जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, कमलेश भाई जी, बहुत ही सुंदर। और ऐड किया उन्होंने इसमें एक, जीवों ने भी की नहीं, उन्होंने भी देखी है, जीव लीला नहीं कर सकते थे। वेरी वेरी डीप एंड ब्यूटीफुल। कमलेश भाई जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब में अभी अभी सुंदर साथ जी ने लिखा है, क्या श्री वाणी का टीका और व्याख्या हमें मिल सकती है? आप कृपया वहां पर साहित्य का, SPJIN के साहित्य का लिंक जरूर उन सुंदर साथ जी को दे आइए अभी। हाँ जी नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। योग माया में अक्षर ब्रह्म की सुरता और ईश्वरी सृष्टि ने लीला नहीं की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर सुंदर साथ जी। योग माया में ईश्वरी सृष्टि को अलग से तन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अरे वाह, कहाँ कहाँ से बना के ये प्रश्न लाए हैं सुंदर साची। योग माया में क्यों जरूरत नहीं पड़ी? हाँ जी, इसका जवाब अभी अभी आ भी चुका है, अभी अभी आया था इसका आंसर जी। इसका उत्तर बताएंगे शारदा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टियों के
एक एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर दो दो जीव बैठ गई थी, इसलिए उसको तन की जरूरत नहीं थी। जी बहुत सुंदर। ब्रह्म सृष्टियों के तन में ही ईश्वरी सृष्टि की दो दो सुरताएं बैठ गई थी, तो उनको अलग से जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो उसी में क्यों बैठ गए सुंदर साथ जी? अपना अलग तन लेके बैठ जाते, है ना। ये बहुत सुंदर उत्तर आपने दे दिया है। इसको और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। क्यों उनको अलग से तन नहीं दिया गया? क्या उनको खेलना था सुंदर साथ जी? खेलने वालों को तो तन मिले, उनको खेलना था क्या? इसलिए भी पता लगता है, यहां से भी पता लगता है कि उनको खेलना नहीं था। उनको क्या करना था? शीतल जी प्रणाम जी। जी ईमान SKTL शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उसको सिर्फ देखना ही था, क्योंकि उसका वो भी कारण है कि हमारे धनी जी हम ब्रह्म सृष्टि के अलावा किसी और के साथ लीला नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही। अगर वो अलग तन ले भी लेती तब भी उनके साथ लीला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पिया केवल ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही लीला करते हैं। अति सुंदर, इसीलिए उन्होंने उन्हीं तनों में बैठकर देखी। जी नीलम जी। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। योग माया में ईश्वरी सृष्टि को दृष्टा रूप में रास लीला को सिर्फ देखना था, क्योंकि धनी जी सिर्फ अंगनाओं के साथ ही तो लीला करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्स्वरूप ब्रह्म की माया को क्या कहते हैं? जी सत्स्वरूप ब्रह्म की माया, ये प्रश्न इतना सुंदर था ना पिछला वाला, हमने कभी सोचा नहीं सुंदर साथ जी ऐसे इस प्रकार से भी। जिन जिन ने लीला करनी थी उन उनको ही तन मिले थे बस। 12,002 ने लीला करनी है, 12,002 ने ही तन धारण किए थे। बहुत सुंदर। सत्स्वरूप ब्रह्म की माया को आखिर क्या कहते हैं? ये तो सारे सुंदर साथ जी को आना चाहिए। मीता बेन प्रणाम जी। कांता बेन भी है ना आपके साथ? या बहुत जी। सद्रूप सद्रूप माया। सत्स्वरूप ब्रह्म की माया को सोचिए क्या कहते हैं? सत्स्वरूप सबसे ऊपर होते हैं। सोचो सोचो। सद्रूप माया जी। सद्रूप माया। सद्रूप, चिद्रूप, आनंद, और फिर सबसे ऊपर कौन सी होती? सद्रूप तो अव्याकृत ब्रह्म की होती है ना। सबसे नीचे सद्रूप, फिर चिद्रूप, फिर आनंद, फिर कौन होता है? मूल माया। हाँ जी बिल्कुल सही, इनको कहते हैं मूल माया। सबसे ऊपर जो सत्स्वरूप ब्रह्म है। अति सुंदर। अति प्यारा जवाब सुंदर साथ जी। तत्स्वरूप ब्रह्म को मूल माया कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास लीला के बाद राज्य का जोश और आवेश कहाँ गया? जी रासलीला के बाद क्या कहीं चले गया था राज्य का जोश और आवेश? अलग अलग जगह पे गए या एक ही जगह पे दोनों वापस चले गए? सब अपने अपने धाम वापस चले गए। तो आवेश स्वरूप कहाँ गए होंगे और जोश के स्वरूप कहाँ गए होंगे? सोचिए सुंदर साथ जी। जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। राजी का वेश तो परम धाम में चला गया था, जी और जोश जोन सा वो अक्षर ब्रह्म अपने सत्स्वरूप में चला गया था। अरे वाह बिल्कुल सही, अति सुंदर। वो सत स्वरूप में चले गए, जोश उनका स्थान ही वही है। जी नीलम। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। रास लीला के बाद राज्य का जोश सत्स्वरूप में वापस चला गया और आवेश परम धाम चला गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वरी सृष्टि के जीव को कहाँ सेव सुरक्षित रखा था? जी जीवों को सेव किया गया था कहीं पे कुछ समय के लिए। तो ईश्वरी सृष्टि के जीवों को कहाँ सेव किया गया, सुरक्षित कर दिया गया कुछ समय के लिए? सुंदर साथ जी, जब तक अखंड नहीं किया गया तब तक उनको कहाँ सेव किया गया? वाह भाई वाह। प्रश्न से पहले तो उत्तर तैयार होते हैं, और बार बार मैं नए सुंदर साथ जी की ओर जा रही हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा जो पहली बार कर रहे हैं। डिंकल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सत्स्वरूप में कहे थे, सत्स्वरूप में सेव किया था।
ईश्वरी सृष्टि के जीव को, जीव सत्स्वरूप में बहिष्ठों से पहले नहीं जा सकते। सोचिए, सेव कर दिया कहीं पे ना, बीच में कहीं सेव कर दिया। एक बार और एक सुंदर साथ जी इनके साथ बहुत सुंदर सहयोगिता निभाएंगे, अति सुंदर। आई लव्ड द कॉन्फिडेंस, आपने हैंड रेज किया, बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, चलते हैं दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कारण प्रकृति में जी उसको सेव किया गया। बिल्कुल सही, सारे जीवों को ही कारण प्रकृति में सेव किया गया था, जिन जिन को करना था, ब्रह्म सृष्टियों के जीव को छोड़कर और श्यामा जी के जीव को छोड़। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि के जीव को कारण प्रकृति में सुरक्षित रखा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारण प्रकृति में कुल कितने जीव थे? काउंट करके नहीं बताना है सुंदर साथ जी, वो काउंटिंग की ही नहीं जा सकती थी, तो बताने हैं कि कौन कौन से जीव कारण प्रकृति में गए थे। ये देखिए, अभी सोचा नहीं है, पर सुंदर साथ जी के हैंड्स पहले रेज हैं बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको पहले से पता है ये। हाँ जी, मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नंद जी का जीव गया था, यशोदा जी का तो नहीं, पर बस अच्छा पहले बताइए, ब्रह्म सृष्टियों के गए थे कि नहीं? ब्रह्म सृष्टि को तो नहीं गए। वेरी गुड। राज्य का गया था? ना, नहीं, राज्य का है नहीं। क्यों क्यों नहीं गया था? कारण का राज्य तो आवेश स्वरूप है, तो विष्णु जी का था ना, विष्णु जी का था, राज्य का नहीं। गया था कि नहीं? राज्य नहीं तो लिया था विष्णु जी का जीव, कृष्ण जी नहीं तो लिया था ना, तो विष्णु जी का जीव कारण प्रकृति में गया था कि नहीं? जीव गया था। वेरी गुड, क्योंकि वो रास में नहीं गया, तो वो गया, जीव गया था। गया था श्यामा जी का, श्यामा जी का जीव गया था। कहाँ गया था? रास में गया कि कारण प्रकृति में गया? श्यामा जी का देखो, कारण प्रकृति में तो नहीं गया था। जी बिल्कुल सही बोला आपने, घबराइए नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो रास में गया, इसलिए जो जो रास में गया वो रास में गया था, इसलिए कारण प्रकृति में श्यामा जी का और राज्य का नहीं गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य श्यामा जी की अलग अलग है, इसमें जीव अलग अलग है। यहाँ पे राज्य का जीव रास में गया था, बताइए। नहीं गया था, तो कारण प्रकृति में गया होगा, है ना? श्यामा जी का विष्णु जी रास का में गया था। श्यामा जी का रास में गया था, श्यामा जी का रास में गया था, तो कारण प्रकृति में नहीं गया वो, है ना? राज्य का चला गया, श्यामा जी का नहीं गया। और ब्रह्म सृष्टियों के जीव बताइए। ब्रह्म सृष्टि के जीव या कारण प्रकृति में तो नहीं, रास में गया था। हाँ वेरी गुड, रास में गए थे, इसलिए कारण प्रकृति में नहीं गए। ईश्वरी सृष्टि के जीव बताइए, ईश्वरी सृष्टि के। ईश्वरी सृष्टि के गए थे, कारण प्रकृति में, वेरी कारण गुड। प्रकृति में गए थे। जीव सृष्टि दो प्रकार की रही, वो एक और सुंदर साथ से पूछते हैं, चंद्रिका बेन। जीव सृष्टि दो प्रकार की रही, कौन सी दो प्रकार की रही? जो कृष्ण के सानिध्य में आए थे वो, और नहीं आए थे जो जीव बाकी रहे वो सभी कारण प्रकृति में जीव गए थे। बिल्कुल, तो जो सानिध्य में आए थे या नहीं आए थे, दोनों कारण प्रकृति में गए या नहीं गए? दोनों गए थे। वेरी गुड, बहुत सुंदर चंद्रिका बेन, क्योंकि दोनों ही रास में नहीं गए, राइट? जो जो रास में गया वो कारण प्रकृति में नहीं गया। ये हमें नया थंब रूल प्राप्त हो गया सुंदर साथ जी, ये आज की क्लास में ही पता लगा कि जो जो रास में गए थे वो कारण प्रकृति में नहीं गए थे, बाकी सारे चले गए थे। वेरी गुड, अति अति सुंदर जी। नीलम जी, बहुत ही प्यारा जवाब दिया सुंदर साथ जी ने। कारण प्रकृति में 24,000 ईश्वरी सृष्टि, विष्णु जी का जीव, श्री कृष्ण के सानिध्य में जो जीव आए थे वो, और श्री कृष्ण के सानिध्य में जो जीव नहीं आए थे वो। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं, नए नए रूल्स हमें पता लग रहे हैं,
याद रखने के लिए और पता लग रहे हैं। अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नित्य वृंदावन किसे कहते हैं? जी, नित्य वृंदावन किसे कहते हैं, कहाँ पर है उसका स्थान सुंदर साथ जी, ये बताना है। एक चौपाई में भी आता है। और राजबाला आंटी जो सानिध्य में आए थे वो भी कारण प्रकृति में गए थे, क्योंकि कुछ समय के लिए उनको कारण प्रकृति में जाना पड़ा था। ब्रज बाद में अखंड हुई है, इस बारे में आप सोचिएगा जरूर। जी, नित्य वृंदावन कहाँ है, किसे कहते हैं? बहुत सुंदर एक चौपाई में दर्शाया भी गया है। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंद योग माया केवल ब्रह्मा जी, बहुत सुंदर। आनंद योग माया केवल ब्रह्म, इस ब्रह्मांड से और उस ब्रह्मांड से एक चौपाई। एक मिनट, तू पहला पी ले, पहला पैसा। कौन सी चौपाई बताती है? ब्रह्मांड थी अलगो, ऐसी एक चौपाई आती है ना। दीप्ति जी प्रणाम जी। मुझे नहीं आती दीदी वो चौपाई, मैं भूल गई। ब्रह्मांड थी अलगो, मुझे नहीं आती, किसी और सुंदर साथ को पूछिए। जी, एक और सुंदर साथ जी साथ में, किन्हीं को थोड़ा सा एक चरण याद है इसका? अरे वाह जी, बताएंगी शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे भी नहीं आती। तो कन्नू भाई जी बता रहे हैं प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। घर से स्थित ब्रह्मांड से अलगो वो तारतम्य किया निदान। अरे वाह, बहुत सुंदर। घर से तीत ब्रह्मांड थी अलगो, अति सुंदर। प्रणाम जी, वेरी गुड। जो हमें नहीं पता होगा हम कन्नू भाई जी के पास चले जाएंगे। जी, नित्य वृंदावन जो अक्षरातीत के आवेश स्वरूप से सखियों के साथ जिस नित्य वृंदावन में लीला की, वह नित्य वृंदावन परम धाम से भी अलग है और काल माया के इस ब्रह्मांड से भी अलग है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर से भी तीत और ब्रह्मांड से भी अलग। जी, सत स्वरूप में कौन कौन है? सत स्वरूप में किस किस का स्थान है सुंदर साथ जी बताएंगे? सत स्वरूप में एक याद हो, एक ही बताइए, कोई बात नहीं, दूसरा कोई और सुंदर साथ जी बता देंगे। सत स्वरूप में किन किन का स्थान है? जी, हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और ईश्वरी सृष्टियां। जी, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी तो परम धाम में रहते हैं, अक्षर धाम में रहते हैं वो तो, है ना। ईश्वरी सृष्टि बिल्कुल परफेक्ट। ईश्वरी सृष्टि की जो सुरताएं धारण की गई हैं वो सत स्वरूप में की गई हैं, और भी बिल्कुल सही, अति सुंदर स्वर्णा आंटी। और कौन रहता है वहां पे? ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वहाँ पे जो उसका फरिश्ता जबराइल और असराफिल, वहीं पे उनका ही स्थान है। जी, बिल्कुल सही। राजी का जोश और जागृत बुद्धि, जबराइल और असराफील भी साथ में। हाँ जी, जी नीना। बिल्कुल सही जब बताया सुंदर साथ जी। तो सत स्वरूप में श्री राजी का जोश जिसे हम जबराइल, ईश्वरी सृष्टि और जागृत बुद्धि जिसे हम असराफिल कहते हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास कहाँ पर अखंड हुई? जी, रास कहाँ पर अखंड हुई सुंदर साथ जी? ये तो सभी सुंदर साथ को आता होगा। जी, कारवान मिनी के नाम से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्नेह सब दीदी लिख कारण में हुई। प्रणाम जी। जी, आपका नाम? डाही बहन। डाई बहन, अरे वाह, बिल्कुल सही।
सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुई। प्रणाम जी दाई बहन, प्रणाम जी। बिल्कुल सही जब बताया सुंदर साथ जी। रास सबलिक के महाकारण में अखंड हुई। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी अगले प्रश्न की ओर। श्री कृष्ण जी के बांसुरी में कौन से रंग आए हैं? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण जी की बांसुरी में कौन से रंग आए हैं, और ये आसपास का ब्रह्मांड देखिए कितना सुंदर बनाया है यहाँ पे, अति सुंदर। जी स्नेह दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कृष्ण जी की बांसुरी में ना स्टार्टिंग में डार्क ब्लू कलर है, रेड, फिर हल्का नीला रंग, अरे गहरा वाह, नीला, लाल और हल्का नीला। बहुत सुंदर। नीला, लाल और आसमानी रंग जिसको बताया, हल्का। बहुत ही सुंदर। और आपने देखा होगा उन रंगों की थोड़ी थोड़ी सी झलक प्रश्न में दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी के बांसुरी में मुख के ऊपर नीला रंग, बीच में लाल रंग और किनार के ऊपर आसमानी रंग आया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास में श्यामा जी की कलाई में कौन से आभूषण की शोभा है? जी बेटा, मैं स्वामी जी को थोड़ी देर में कॉल करूं, अभी 10 मिनट्स में। जी जी, थैंक यू, प्रणाम जी। स्वामी जी के व्हाट्सएप से है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। जी सुंदर सा जी, रास में श्यामा जी की कलाई में कौन से आभूषणों की शोभा आई है? कौन कौन से आभूषण उन्होंने पहने हैं? अति सुंदर प्रश्न। जी हमें बताएंगी मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नवदरी नवचूर्ण कंकणी, पोची नवदरी नवचूर्ण कंकणी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर मंजुला बेन। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। रास में श्यामा जी की कलाई में पौची, नवगढ़ी, नवचूड़ और कंकनी पहनी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास खेलने के बाद परम धाम कौन कौन गया? जी, रास खेलने के बाद, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी इस प्रश्न पे। रास खेलने के बाद परम धाम कौन कौन गया? सब अपने अपने धाम में वापस गए, पर परम धाम में कौन कौन वापस गया? बहुत ध्यान से सोच के बताएंगे सुंदर साथ जी। जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास खेलने के बाद तो परम धाम में हम सब सखियां, ब्रह्मषष्टियां, श्यामा जी और राजी वापस गए। और कोई रह तो नहीं गया मुकेश भैया? नहीं नहीं, अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म भी वापस गए, बिल्कुल सही। वो भी परम धाम में ही आता है ना। तो राजी, श्यामा जी, राजी का आवेश गया है ना, ये बहुत सुंदर। श्यामा जी की आत्म, सखियों की आत्म और अक्षर ब्रह्म जी की भी आत्म, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। रास खेलने के बाद परम धाम, राज्य का आवेश, श्यामा जी की आत्म, अक्षर ब्रह्म की आत्म और ब्रह्म सृष्टियों की आत्म। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब्राइल और असराफिल को क्या कहते हैं? जब्राइल और असराफील को क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, और क्या नाम है उनके? वेरी गुड, उनको और भी नामों से जाना जाता है। अरे वाह जी, रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो हमारा फरिश्ता है, वो जी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का। जी, असराफील तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के फरिश्ते हैं, जागृत बुद्धि के। और जब्राइल? जब्राइल हमारा रखवाला करता है, जी, हमारी रक्षा करता है। जोश भी कहते हैं ना जब्राइल को। जब्राइल जोश भी कहते हैं। जी, तो जोश और जागृत बुद्धि के ज्ञान के फरिश्ते। हाँ जी, बहुत सुंदर।
बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। जब्राइल और असराफिल धनी जी का जोश और जागृत बुद्धि कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास में श्री राज जी ने कौन से रंग की पटोली पहनी है? अरे वाह, कौन से रंग की पटोली पहनी है? इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं रास में। कौन सा रंग पहना है पिया जी ने? अभी अभी देखा होगा, शरद पूर्णिमा की रास हो रही थी, वो रंग बड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था सुंदर साथ जी। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। पीला रंगनी पतोली पहरी। अरे वाह, बहुत सुंदर, पीला रंगनी पटोली, अति सुंदर। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। रास में श्री राज जी ने पीले रंग की पटोली पहनी है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छी से उसका आंसर भी दिया। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी, अति सुंदर सेवा, and every सुंदर साथ जी was hooked to all the question answers। YouTube में जो चले गए थे वापिस आ गए सुंदर साथ, कि कोई प्रश्न हमारा मिस ना हो जाए। इन सब सेवाओं को सुंदर साथ जी सोचिए, हमें खेलने में इतना समय लगा, हमें उत्तर देने में इतना लगा, बनाने में कितना समय इसको लगा होगा, डिजाइन्स में बहुत समय लगता है इन टेक्निकल सेवाओं में। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नीलम जी और दीप्ति जी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी के चरणों में भी। आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ प्रणाम साथ जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम।